बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाया है अपने किचन में मटर पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रखा है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए, हल्का सा पिंक कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारा सा कलर इस पर आ चुका है हल्का सा। तो इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। तो मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ही मज़े की है, आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना। तो यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी मैं खड़े मसाले मैंने पहले ऐड नहीं किए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, तो इसलिए मैंने प्याज ब्राउन होने के बाद जो है वो खड़े मसाले इसमें डाले हैं, ताकि इनका जो कलर और इनकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे हमने इसकी भुनाई कर ली है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। तो आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आ चुका है हमारे प्याज के ऊपर, और जो हमने अदरक लहसुन पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है। तो यहाँ पे शामिल करेंगे पाउडर मसाले। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक का, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरे का पाउडर। तो इन सब मसालों को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भून लेंगे, और हल्का सा पानी का छींटा आपने लाजमी लगाना है, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना, और इनकी प्यारी सी अच्छे से इनकी भुनाई हो सके। तो आप जितनी मसालों की भुनाई करेंगे, आपकी कोई भी डिश आप बना रहे हो वो उतनी ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें, मेरे पास हैं तकरीबन आधा किलो मैंने मटर लिए थे, वो इसके दाने हैं तकरीबन 1 कप के करीब। तो यहाँ पे जो मटरों के दाने हैं इनको भी आपने भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। और इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने आँच जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है, बिल्कुल मध्यम सी आँच पे आपने इसको भूनना है यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तब इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 गिलास पानी, मेरे पास है तकरीबन 1 गिलास से थोड़े से कम चावल थे, तो मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि चावल जो है वो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। तो मिक्स करेंगे इसको यहाँ पे। तो साथ ही यहाँ पे हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 बॉयल आने तक। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। तो इसमें चम्मच चलाएं ताकि सारे जो मटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है तकरीबन 1 गिलास से थोड़े कम चावल थे, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आपने बाउल को अच्छे से साफ़ करना है, ताकि आपका एक भी जो चावल है वो ज़ाया ना हो सके। तो चावल मैंने पूरे इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे मेरे पास है बड़े साइज़ का एक टमाटर, जो कि मैंने इसलिए इसमें डाला है ताकि इसका कलर भी प्यारा आएगा और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है, और जायका तो आपको पता ही कि बड़ा अच्छा सा आता है, अरोमा इसका बड़ा अच्छा होता है टमाटर का। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो कवर कर देंगे इसको यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चावल है वो अच्छे से सारा पानी पी सके। तो चेक करते हैं 4 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारे चावल है वो पूरा पानी पी चुके हैं, और जो टमाटर हैं वो भी रेड नज़र आ रहे हैं, और जो हमारे मटर हैं ग्रीन कलर के वो भी माशाल्लाह बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत ही एहतियात से चम्मच को इसमें चावलों में हिलाना है, ताकि जो हमारे चावल वो टूटे ना। तो यहाँ पे कवर करेंगे इसको, दम लगाएंगे। रुमाल को मैंने अच्छे से भिगो के निचोड़ लिया था। तो इसको यहाँ पे कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से खिले से पकें। तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने यहाँ पे रखना है। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारा मटर पुलाव है वो बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो आपने यहाँ पे बड़े वाला चम्मच नहीं इसमें चलाना है, आपने इसमें छुरी कांटा या कोई भी ऐसी चीज़ के साथ इन सारे चावलों को हिलाना है, ताकि जो हमारा चावल है वो टूटे ना, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से एहतियात से बनाया है इस पुलाव को। जो हमारा चावल है वो खिला खिला नज़र आना चाहिए। तो चले चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारा मटर पुलाव है वो बहुत ही मज़े का लग रहा है, और खुशबुएं मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े की आ रही हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।